हाय कोविड-19 के टाइम पर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस अनाउंस किया था, जिसकी वजह से मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो गई थी। अब मार्च 2020 के क्रैश के बाद इसी एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक मार्केट्स ने बहुत ही अच्छा बुल रन दिखाया। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को हैंडसम गेन्स बना के दिए। पर जब कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में कुछ ज्यादा चेंज ना होने पर भी उनके शेयर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, तो ऐसे में काफी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड जोन में चले गए थे। और कई एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी का स्टॉक मार्केट करेक्शन एक हेल्दी और एक्सपेक्टेड करेक्शन है। पिछले 6 महीनों के बेयर मार्केट के बाद काफी सारे ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले 6 महीनों में काफी ज्यादा करेक्शन देखा है। एक स्टॉक की वैल्यूएशन का आइडिया लगाने के लिए पीई रेशियो वाइडली यूज किया जाता है। इसलिए हमने ओवर वैल्यूड स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए ऐसी कंपनीज को ही चुना है जिनका पीई रेशियो उनकी इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है। हालांकि इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि एक कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये पता लगाने के लिए सिर्फ पीई रेशियो इनफ नहीं है। एक कंपनी का पीई उसके पीयर्स या इंडस्ट्री में कम या ज्यादा क्यों है, उसके पीछे की वजह जानने के बाद ही आप एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इंडस्ट्री पीई से ज्यादा, 5 years सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा और लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने 11 जुलाई 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जिस स्टॉक में लास्ट 6 मंथ्स में सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज में इंडिया की एक लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड है। कंपनी के पास एक वास्ट नेशन वाइड इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जहां पर वो अपने कंज्यूमर्स को डायग्नोस्टिक और उससे रिलेटेड हेल्थ केयर टेस्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी अपनी सर्विसेज इंडिविजुअल पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स, दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और कॉर्पोरेट्स में प्रोवाइड करती है। वैसे तो कंपनी के ऑपरेशंस पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं, बट कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू नॉर्थ इंडिया से आता है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स का शेयर प्राइस लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 40.7% करेक्ट हुआ है। कंपनी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। कंपनी ने एक सब्सटैंशियल कैश अक्रूवल मेंटेन किया हुआ है जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूटिलाइज करती है। इसकी वजह से कंपनी को कोई भी टाइप के डेट फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनके इंटरेस्ट कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 साल से 20% CAGR से इंप्रूव हो रहा है और पिछले 10 साल में 23% CAGR से ग्रो हुआ है, जो डॉक्टर लाल पैथलैब्स का कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर चलना प्रूव करता है। कंपनी के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में प्रेजेंट इंटेंस कंपटीशन। डायग्नोस्टिक सर्विसेज के मार्केट में काफी सारे प्लेयर्स मौजूद हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से कंपनी पर प्राइसिंग का काफी प्रेशर रहता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री हाईली फ्रैगमेंटेड है, जिसमें डायग्नोस्टिक चेन्स का शेयर सिर्फ 17% पे है, जिसमें भी इंटेंस कॉम्पिटिशन है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200-day सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200-day SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 EMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 EMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। L&T इन्फोटेक एक IT सर्विस प्रोवाइडर है जो लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड की सब्सिडरी है। कंपनी IT सर्विसेज में एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, एनालिटिक्स, AI एंड कॉग्निटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने 6 मई 2022 को माइंडट्री के साथ मर्जर का प्रपोजल डिक्लेयर किया था। मर्जर के बाद कंबाइंड एंटिटी का नाम LTI माइंडट्री लिमिटेड होगा, जिसमें 68.73% शेयर लार्सन एंड ट्यूब्रो के पास होगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड का शेयर प्राइस लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 43.27% करेक्ट हुआ है।
कंपनी की मार्केट पोजीशन और एफिशिएंसी उनके की वर्टिकल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के डिजिटल एरिना में अच्छे ग्रोथ और न्यू क्लाइंट्स के एडिशन के कारण उनकी टॉप 5, 10 और 20 क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस कम हो रही है। कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स 31 दिसंबर 2017 को 261 से बढ़कर मार्च 31, 2022 को 486 जितने हो चुके हैं। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनका जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी का 66% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका यूएसए से आता है। यूएसए में होने वाला कोई भी रेगुलेटरी चेंज या स्लो डाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। थर्ड कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी मेनली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी के कस्टमर बेस में 69 फॉर्च्यून 500 कंपनीज और वर्ल्ड की टॉप 57 ER&D कंपनीज बिलोंग करती हैं। कंपनी के पास 25 कंट्रीज में अराउंड 324 ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का शेयर प्राइस लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 44.5% करेक्ट हुआ है। कंपनी के लिए एक की स्ट्रेंथ है कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी से मिलने वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। L&T खुद एक इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट कंपनी है और LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट और डिजाइन के सेगमेंट्स में काम करती है। इसकी वजह से कंपनी को L&T की तरफ से कंप्लीट मैनेजरियल और ऑपरेशनल सपोर्ट मिलता है। वैसे तो कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल काफी अच्छी है, बट कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में कंपनी को L&T से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। पहले भी L&T ने LTTS में 750 करोड़ रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स और 300 करोड़ रुपीस के इक्विटी शेयर्स बाय करके कैपिटल इन्फ्यूजन किया था। कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, एरोस्पेस, टेलीकॉम और प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में इनोवेटिव डिजाइन और डेवलपमेंट सॉल्यूशंस की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस सेक्टर के हेल्दी ग्रोथ को देखकर काफी सारी IT फर्म्स भी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रही हैं। इस इंक्रीज कंपटीशन के चलते कंपनी पर एक प्राइसिंग प्रेशर बना रह सकता है। ऐसे में कंपनी के लिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करने के लिए न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना काफी क्रिटिकल हो जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। फोर्थ कंपनी लिस्ट में है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लक्स इंडस्ट्रीज 1995 में कोलकाता में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी मेनली इनोवेयर, थर्मल्स और कैजुअल्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी हॉजरी बिजनेस में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स मानी जाती है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर का अराउंड 15% मार्केट शेयर कवर करती है। उनके पास 15 ब्रांड्स के अक्रॉस 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स 4,50,000 रिटेल पॉइंट्स के थ्रू 674 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस इंडिया अवेलेबल हैं। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर प्राइस लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 48.87% करेक्ट हुआ है। सप्लाई चेन में चल रहे डिसरप्शन और इनपुट रॉ मटेरियल प्राइसेस में राइज के बावजूद कंपनी का रेवेन्यू 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। ये रेवेन्यू में इंक्रीज मास और मीडियम सेगमेंट में सेल्स इंप्रूवमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है। कंपनी की मेजॉरिटी ग्रोथ रूरल एरियाज से देखने को मिली थी जो कोविड-19 से कम अफेक्टेड थे कंपेयर टू अर्बन एरियाज। कंपनी की सेल्स पिछले 3 साल में 23% CAGR से इंप्रूव हुई हैं, लेकिन सेम पीरियड में प्रॉफिट ग्रोथ 50% CAGR से हुई है, जो लक्स इंडस्ट्रीज की स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस की तरफ पॉइंट कर रहा है। कंपनी की एक बड़ी वीकनेस है उनके वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस। कंपनी के ऑपरेशंस में इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज 122 से इंक्रीज होकर 188 हो गया है। वर्किंग कैपिटल डेज इंडिकेट करता है कि एक कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितने दिन लगते हैं। इसके साथ कंपनी की इन्वेंट्री डेज भी 89 से इंक्रीज होकर 132 डेज हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज का मतलब ये होता है कि एक कंपनी को फिनिश गुड सेल करने से पहले उससे इन्वेंट्री के फॉर्म में कितने टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग साइकिल काफ़ी लंबी चलती है और कंपनी के पास उनके स्टॉक कीपिंग यूनिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी वजह से कंपनी के लिए ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं।
और लास्ट कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इंडिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन्स में से एक है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 13.4 मिलियन पेशेंट्स को ट्रीट किया है और 25.7 मिलियन टेस्ट किए हैं। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने हाईटेक लैब्स के साथ मर्जर किया था, जिसकी हेल्प से कंपनी को सदर्न इंडिया में एक अच्छी प्रेजेंस मिल रही है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड का शेयर प्राइस लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 53.61% करेक्ट हुआ है। कोविड-19 के डिस्ट्रप्शन के बावजूद कंपनी ने नॉन कोविड रेवेन्यू में 7% ग्रोथ शो की है। ये कंपनी की एग्रेसिव B2C मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शोकेस करता है, जिसकी वजह से कंपनी पेशेंट्स के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाई है। ये कंपनी के वेलनेस टेस्ट के रेवेन्यू ग्रोथ में क्लियरली विजिबल है। कंपनी के लिए एक चैलेंज ये है कि जैसे जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट रिसीड कर रहा है, वैसे ही नंबर ऑफ टेस्ट भी नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस सेगमेंट में प्रेजेंट स्टिफ कंपटीशन की वजह से इंडस्ट्री वाइड मार्जिन्स टाइट रहते हैं। कंपनी के क्लोज कंपेटिटर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में फार्मीजी ने रिसेंटली मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था। इसके साथ साथ इंक्रीजिंग कंपटीशन को देखकर कंपनी भी शायद एक स्ट्रेटेजिक बायर को अपना कुछ स्टेक सेल कर सकती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिसमें लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है, हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.